मैं रवि स्वागत करता हूं आपका डिफाइन मीडिया में। आज हम पहुंचे हैं जयंती देवी मंदिर, जो कि जींद का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय देव सेनापति जयंत ने यहाँ पर दानवों को अमृत कलश पाने के लिए इसी स्थान पर पूजा अर्चना की थी और अमृत का जो कलश था उसे देवताओं के पास पहुंचाने का कार्य किया था। भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है। सबसे बड़ा धर्म भी भोजन का है और सबसे बड़ा एक सेवा मानते हैं, हम वो भोजन की मानते हैं। माँ की रसोई एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है जयंती देवी मंदिर की तरफ से। और जहाँ आपको ये नहीं है कि मशीनों द्वारा तैयार खाना मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है शुद्ध, जैसे माँ के हाथ का भोजन होता है ना, उस प्रकार से। और मैं आपको दिखाता हूँ कि भोजन तैयार कैसे होता है यहाँ पे। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने है माँ की रसोई, जो भंडारा है, सार्वजनिक भंडारा है। सुबह 9 बजे से लेकर सायंकालीन 7 बजे तक ये लगातार चलता है। आइए हम इसके अंदर देखते हैं। जैसे कि यहाँ लगे प्रतिलिपियों में आते हैं कि यहाँ पे भंडारों का नियमित रूप से संचालन होता रहता है। माँ की रसोई इसमें बोला जाता है। जी, हम पहुंच चुके हैं माँ की रसोई के अंदर प्रांगण में, जहाँ पर रसोई का सारा काम होता है। अपने रोटियां बनाना, सारा काम हाथों से होता है। पहली बात, जैसे हम आजकल देख रहे हैं मंदिरों में मशीनों से खाना की तैयारी की जाती है। और मशीनों में क्या है कि उसका भी एक अलग महत्व है। उसमें यह होता है कि संगत बहुत ज्यादा हो जाती है, सेवादार इतने उपलब्ध हो नहीं पाते, जिस वजह से कि मशीनों का चलन आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सारा खाना हाथों से तैयार होता है। जैसे हमारी माँ हमारे लिए घर पे खाना तैयार करती है, वैसे ही यहाँ पे खाना तैयार होता है। आप देख सकते हो। नमस्कार आंटी जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे सेवा करते हुए? हाँ जी, 4 महीने हो गए। डेली चलता है भंडारा ये? 365 दिन। कितने बजे शुरू होता है यहाँ पे? 5 बज जाते हैं। तो लगभग एक दिन में कितने संगत यहाँ पे खाना खाते चली जाती होगी आपके अंदाजे से? ये साल के 365 दिन डेली लगता है, 30 किलो आटा। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती इसमें? आस्था एक बड़ा विषय है। आस्था के मामले में हम किसी भी चीज को नहीं लेके आ सकते आगे। वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष है, कोई विशेष बातचीत है, उसको हम नहीं आगे लेके आ सकते। आस्था एक अलग चीज है। और देवी देवता जो ये चीजें हैं, ये सबकी एक, जैसे हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं, सांझी चीजें हैं। सांझी चीजों का मतलब ये हुआ कि मंदिर का प्रांगण है, इसमें सेवा का भाव जो कोई रखता है या फिर जो कोई आने का भाव रखता है, वो निसंकोच और अपनी खुशी से आ सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम उस मंदिर में जाएंगे, क्या वहाँ पे द्वार बंद मिलेंगे, हमें द्वार खुले मिलेंगे? देखो, मंदिर क्या है, मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर आपको आना है, जिस टाइम आना है आप किसी भी टाइम आ सकते हो। मंदिर क्या है कि आपको एक परिवेश ऐसा देता है जिसमें आपको अपने जो देवी देवता हैं, प्रभु हैं हमारे, उनको हम याद करने के लिए हमें एक वातावरण ऐसा मिलता है कि जिससे कि हम मंदिर में जाते हैं। अब जैसे हमारा जयंती देवी मंदिर है, ये जींद का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता मैं आपको बताऊं तो ये मंदिर उस मतलब इसका उल्लेख आपको पद्म पुराण, नारद पुराण, ऐसे पुराणों में भी काफी ज्यादा मिलता है। और इससे आगे चलें तो हम इसके बाद के जो कथाएं होती हैं, उसके बाद में हमें सुनने को मिलता है कि महाभारत काल में भी इसका उल्लेख था। महाभारत काल में पांडवों ने अपनी विजय को हासिल करने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। कि थोड़ा समीप जाते ही 21 गांव आता है हमारा। 21 गांव में एक कथा है, कहा जाता है कि जब दुर्योधन ने जल तपस्या की थी, वो जल तपस्या 21 में एक तालाब है, उस तालाब के अंदर की थी। मतलब काफी पुराना और एक ऐतिहासिक शहर है जींद, जिसका पहला नाम होता था जयंत नगर। जयंत नगर को बदल के यहाँ पे जींद कर दिया गया है। और हर वर्ष यहाँ पर काफी सारे कार्यक्रम होते हैं। नवरात्रि के अवसर पे यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जैसे इस बार हम सोचें कि नवरात्रि का कार्यक्रम कब से चालू होगा, तो 30 मार्च से। 30 मार्च 6 अप्रैल 2025 से यहाँ पे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। तो कार्यक्रम भी बहुत होते रहते हैं। जैसे अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि पे यहाँ का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें अपना गौरवशाली विक्रम संवत अभिनंदन है, भजन संध्या है, महाआरती है, माँ जयंती का पूजन है, माँ जयंती का भव्य जागरण है, माँ जयंती भव्य सप्तमी मेला भी है। हम इसके बारे में बताते हैं आपको। 30 मार्च
30 मार्च को यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे हमारे। 30 मार्च को होगा हमारा गौरवशाली विक्रम संवत अभिनंदन 2082 का संवत स्टार्ट होगा। और स्टार्ट होते ही उसमें सबसे पहला कार्यक्रम होगा हमारा होगा हवन का। जो हवन होगा वो होगा प्रातः 8 बजे। उसके बाद कन्या पूजन होगा जो होगा 9 बजे। उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है वो है भजन संध्या का। भजन संध्या और महाआरती का। भजन संध्या हमारी होगी साय 4 बजे से लेकर साय के 7 बजे तक। और आरती का समय होगा 7:15 बजे तक का। माँ जयंती का हवन भी होगा 30 तारीख से रोजाना। माँ जयंती का जो हवन होगा वो होगा 6 बजे के आसपास। भव्य और सुंदर मेला होगा, आप खुद देखना आने के बाद। 6 अप्रैल को रामनवमी कन्या पूजन भंडारा ये भी होगा। 11 अप्रैल को चतुर्थी कन्या पूजन भंडारा। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव। मतलब कि बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। आनंद की प्राप्ति होगी आपको इसको देखने के लिए। और मेरे से खुद नहीं रुका जा रहा। अब हम चल रहे हैं मेन मंदिर प्रांगण की तरफ। चलिए।